परिसुध केवली मणिनम सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते। निज तत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि। निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ति। नियम सारणी परमागम, इसमें सुंदर आत्मा के स्वरूप को बताने वाला, और वो आत्मा अनादि से शाश्वत है और उस आत्मा की रुचि अब तक इस जीव ने की नहीं है। तो वो रुचि कैसे हो, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये समझ करके अब तक जो कार्य नहीं किया है वो करे, और अब तक वो कार्य क्यों नहीं हुआ इस कारण को भी जानने की जरूरत है। क्योंकि जब तक कार्य क्यों नहीं हो रहा, इतनी बार जीव करता है पुरुषार्थ सुखी होने का, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, जिसका अपन आज खुलासा करेंगे। पहले अपन कलश का पाठ करते हैं, पेज नंबर 80। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे निशेषितो अंतर्मुख निर्वेदोदित शर्म निर्मित विया द्वैवाग्रतात्मनि चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे प्रेक्षापतां गोचरे। बुद्धिं किं न करोषि वाञ्छसि सुखं त्वं संसृते दुष्कृते। बहुत सुंदर ये कलश, इतने दिनों से, लगभग आज 8वां दिन है, एक ही चर्चा हो रही है, बस कैसे भी हमें ये बात समझ में आ जाए। हमने इसके अंदर पहला पॉइंट लिया था, नीचे से कलश को उठाया था। बड़े पंडित साहब की शैली है, और गुरुदेव श्री की भी प्रवचना पढ़ोगे तो गुरुदेव श्री ने कई जगह पर इस तरह का किया है, फल की तरफ से चर्चा की है। पहला वाक्य सबको याद हो गया होगा, कौन सा था सबसे पहले दिन वाला? ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? अब तक जीव को संसारिक सामग्रियों की, भोगों की, संसाधनों की, इसकी रुचि हुई। थोड़ा बहुत जिन मंदिर आने लगा तो भगवंतों की पूजा करने की रुचि हुई, दर्शन की रुचि हुई। फिर स्वाध्याय आदि होता तो स्वाध्याय सुनने की, पढ़ने की रुचि हुई। फिर स्वाध्याय में सुना भैया सुखी होने का उपाय तो सम्यक दर्शन है, तो जीव को काय की रुचि हुई? सम्यक दर्शन की रुचि। और यहाँ कह रहे नहीं, सम्यक दर्शन की भी नहीं, ऐसे आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता? क्योंकि भैया आत्मा की रुचि जो करते हैं उनको सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन फल है। किसका फल है? कि जो आत्मा की रुचि का कर्तव्य करते हैं उसके फल में उनको सम्यक दर्शन होता है। जो आप छेड़ाला के अंदर सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ो, क्या लिखा है दौलत राम जी ने? सम्यक दर्शन के लिए दौलत राम जी ने क्या लिखा? परद्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि साम्यत्व बलाय। सरल सी परिभाषा, परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा में, अपने आप में रुचि होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम सम्यक दर्शन के पीछे मत पड़ो, तुम आत्मा को पकड़ो, आत्मा की रुचि करो। और इसकी रुचि करने पर सब कार्यों की सिद्धि हो जाता है। तो ये आत्मा कैसा है महाराज? तो यहाँ पर मुनिराज बलदाई दे पहले तो रुचि की बात की, सब नीचे से अपन बात करें तो, और फिर वो आत्मा कैसा है तो 7 बोलों में आत्मा का स्वरूप बताया। कोई 7 बोलों में से, क्योंकि जितने भी याद हुए हो बिना देखे बता सकता है? ऐसे देखो, प्रशिक्षण शिविर अटेंड करने की जरूरत है। प्रश्न होता है सामूहिक और उत्तर होता है व्यक्तिगत। बोलो भैया, सौरभ भैया, राग में से रही है कैसा अंतर? चलो ठीक है, भाव ठीक है, सर्वथा अंतर्मुख है, शाश्वत पर
का बना हुआ, सुख का बना हुआ है, अकृत है। और क्या है? चेतन रूप से इसका स्वभाव। हाँ, चेतन रूप इसका स्वभाव है। देखो एक बार रिपीट करता हूँ, सातों बोल और लगाते जाते। देखो सबसे पहला नास्ति से किया है और भाव अपेक्षा से, बराबर याद रखना, नास्ति से और भाव अपेक्षा से। दूसरा बोल है अस्थि से और काल अपेक्षा से। पहला बोल जो प्रीति अप्रीति रहित है, अर्थात राग द्वेष से रहित है। दूसरा बोल शाश्वत पद है, अभी है, अनादि काल से है और अनंत काल तक यही रहेगा, तो है, शाश्वत पद है। तीसरा निर्भेद रूप से प्रकाशमान है। फिर ऐसे सुख का बना हुआ है। उसके बाद चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे, चैतन्य रूप ही जिसका स्वरूप है, स्वभाव है। उसके बाद आकाश जैसे है, आकाश अरूपी है, ऐसे आत्मा भी अरूपी है। दूसरा सार्थक अर्थ बताया, आकाश को किसी ने बनाया नहीं, ऐसे आत्माओं को भी किसी ने बनाया नहीं। और इतने बोल तो हो गए आत्मा के। अब यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा किसको गोचर है, किसको इसका अनुभव होता है। तो अनुभव होने के लिए कहा जो विचारवंत चतुर पुरुष है उनको गोचर है। अब कल हमने एक अंतिम में प्रश्न आपको दिया था। प्रश्न क्या था पहले ये बताओ। क्या था बताओ, एक प्रश्न हमने लास्ट में पूछा था। ना, प्रश्न एकदम क्लियर नहीं होगा तो उत्तर भी आप दे नहीं पाओगे। हाँ, माने जो आत्मानुभूति होती है वो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये आत्मानुभूति किस में होती है? श्रद्धा गुण में होती है, ज्ञान में होती है कि चारित्र में होती है? ये प्रश्न था हमारा। किसी ने सोचा था, विचार किया, तो विचार पे तो पहले कितना बोला, विचार करना चाहिए, विचार कितना बोला। कितने लोगों ने पहले विचार किया था इस प्रश्न के बारे में? हाथ खड़ा करें कि बस यहाँ से गए तो सब कुछ बुला गए, एक दो, बाकी लोगों ने नहीं किया विचार। इसलिए तो विचार का पहले खुलासा किया और विचार के बाद एक प्रश्न दिया कि इस पे विचार करो। पंडित जी हमें तो कोई चिंता नहीं, आप ज्ञान में कह दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, श्रद्धा में कह दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चारित्र में कहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कौन सी करनी है, हमको तो बस आके सुनना है। बताओ भैया, जितने लोगों ने विचार किया वो बताओ अपना अपना क्या विचार किया, किसमें होती है? निर्भेद रूप से अनुभव में आता है, इसलिए तीनों ज्ञान चरित्र दर्शन तीनों में एक रूप में अनुभव। इनका कहना है तीनों में होती है, ठीक है। और प्रश्न किसने विचार किया वो बताओ, किसमें होती है? अपना ज्ञान भी अनुभव, पर्याय नहीं, हम तो तीन में से पूछ रहे, तीन में से कौन सी हो? आपका कहना है ज्ञान में अनुभव होता है। और बताइए किसमें होता है? तीन ऑप्शन दिए, आपको बताना है किसमें होता है। बोलो बोलो, एक उत्तर देना है तीन में से। आपको तीन ऑप्शन तो दे दिए, ऐसा तो नहीं कि हमने ऑप्शन ही नहीं दिए और आप ढूंढ के लाओ। तीन ऑप्शन दे दिए, तीन में से एक होगा, सीधी सी बात है। पीछे वाले कह रहे ज्ञान में, और इनका कहना है श्रद्धा में, इनका कहना है चारित्र में। नहीं, अनुभव में भेद ये नहीं है, पर किस गुण का कार्य है। हाँ बोलिए। पीछे वाले कह रहे चारित्र। अब तीनों उत्तर आ गए, एक ने कहा ज्ञान, श्रद्धा, पीछे कह रहे चारित्र, तीनों बात आ रही। अब क्या है कि जो होगा वो होगा, तो क्या करना है? देखो ध्यान से सुनो, प्रत्येक गुण का एक अपना व्यक्तिगत कार्य, वो दूसरे का काम नहीं करेगा, इतना समझ लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञान गुण क्या करेगा? जानने का काम करेगा, वो अहम नहीं करेगा, श्रद्धा नहीं करेगा, वो तो सिर्फ जानेगा। और ज्ञान का काम जानना है। और दूसरा गुण कहे ज्ञान के साथ तो स्वपर प्रकाशन, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। पर को जानने जाता नहीं है, पर अपने आप इसमें झलक जाता है, जानने में आता है। तो एक बात, ज्ञान का काम जानना और वो स्वपर प्रकाशन, उसके अलावा कुछ नहीं। श्रद्धा उनका काम क्या है? अहम करना, निर्णय करना। श्रद्धा है वो प्रतीति करती, निर्णय करती, विश्वास करती। और चारित्र गुण का काम क्या है? लीनता। दो बातें, स्थिरता और अस्थिरता। चारित्र गुण में ये होता है, जितनी स्वभाव की होगी स्थिरता और जितनी भूमिका अनुसार है वो अस्थिरता। दो काम है। अब तीनों के कार्य जो है सामने है,
ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र। अब प्रश्न हमारा था अनुभूति किसमें होती है? अनुभूति, तो अनुभूति जो होती है वो ज्ञान में होती है। अनुभूति है ना, अनुभूति ये ज्ञान में होती है। क्योंकि आप देखो श्रद्धान हुआ, श्रद्धा का काम तो है निर्णय करना, मोहर लगाना, ये ऐसा ही है, श्रद्धा ने ऐसी मोहर लगाई। अब ये जाना किसने? अनुभव जो हुआ उसको जाना किसने? ज्ञान में। जो कहते ना रंगमा 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 भजन गाते ना, ज्ञान में ज्ञान जनाय रहो रे प्रभु थारा ही रंगमा। ज्ञान में ज्ञान स्वभाव जानने में आ रहा है, और ज्ञान में ज्ञान गायक का ज्ञान का निर्णय जो हुआ यही आत्मानुभूति है। हाँ है ना। लेकिन देखो ज्ञान तो त्रियंच के जीव में भी है, एक इंद्रिय जीव में भी है। इसके लिए नियम सारथी की 100 नंबर की गाथा है। खोलो एक बार 100 नंबर की गाथा, लाल अक्षर वाली होती है। हिंदी वाली अपन पढ़ेंगे, 192 पेज नंबर है। इनका कहना है ज्ञान तो अभी भी है, लेकिन ज्ञान से ज्ञान हमारे ज्ञान से सम्यक दर्शन का या आत्मानुभूति से इसका संबंध नहीं है। तो प्रत्येक जीव में ज्ञान है। अब देखो यहाँ हिंदी वाली गाथा अपन पढ़ते हैं। मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा है, और प्रत्याख्यान संवर योग में भी आत्मा। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है। ऊपर देखो 100 नंबर लिखा है ना याद, वहां क्या कह रहे हैं? वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा, आत्मा में ज्ञान नहीं। अभी आप कह रहे हैं ना आत्मा में तो ज्ञान है ही, अभी भी ज्ञान है, लेकिन यहां कह रहे हैं वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा। आत्मा में ज्ञान और मेरे ज्ञान में आत्मा, कितना अंतर है? समझ रहे? बड़े पंडित साहब इस गाथा का खुलासा कर रहे थे और उनके मुख से एक सुक्ति निकली। सुक्ति समझते हो पंडित जी की, सब वाक्य बहुत सुंदर सुंदर अनमोल वचन निकलते हैं। बड़े पंडित जी बोले, धन्य वे नहीं जिनके आत्मा में ज्ञान है। क्योंकि तिर्यंच है, निगोद के जीव है, उनके अंदर भी ज्ञान है। ये पेड़ पौधे है, पहाड़ है, पानी है, इसमें भी ज्ञान है। ज्ञान है कि नहीं? प्रत्येक जीव में ज्ञान है। तो धन्य वे नहीं जिनके आत्मा में ज्ञान है, धन्य तो वे है जिनके ज्ञान में आत्मा है। ये यहां से लिखा ना, वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, कि मुझे तो मेरे ज्ञान में आत्मा ही आत्मा दिख रहा। समझ आया कि नहीं आया? ज्ञान में आत्मा। अब प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान तो है, सबके पास ज्ञान है कि नहीं? लेकिन ज्ञान में आत्मा होना ये बहुत बड़ी बात है। ये किसके आता है? कि जिसने ज्ञान में गायक का अनुभव किया उसके ज्ञान में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस गाथा का जो पहला शब्द सुना, फिर कह रहे हैं देखो, वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में आत्मा है, तथा चारित्र में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है, मेरे संवर में तथा योग में आत्मा है। जहां देखो वहां क्या है? आत्मा ही आत्मा है। बहुत सुंदर इसका खुलासा है। इससे ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई प्रत्येक जीव में ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। आपके पास ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग ना हो तो किस काम का? जैसे मैं बताऊं, मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आजकल कितना जीबी आता है? 262 माने इसके 256 डबल हो गया ना, 128 256 जीबी इसके अंदर स्टोरेज है। स्टोरेज तो समझते हो ना, मेमोरी स्टोरेज। इसके अंदर भजन है, बहुत सारे भजन है, प्रवचन है, ऑडियो है, वीडियो प्रवचन है, ये पीडीएफ जो चल रही है, ऐसे ग्रंथ भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मंदिरों के आदि के सबके तीर्थ क्षेत्र के फोटो भी है, सब कुछ डेटा पूरा भरा हुआ है। बराबर सौरभ भैया, पूरा डेटा भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर फोटो व्यूअर नाम का एप्लीकेशन नहीं है। ये पीडीएफ जो शो हो रही है, एडोब रीडर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, वीडियो प्लेयर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, और पूरा डेटा भरा है। बताओ काम का है? तो ऐप ही नहीं है, तो बिना ऐप के आप कैसे देखो? अब आपके पास पुराने वो कैसेट, ए साइड बी साइड के
समझ गए हो? बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सरल करते हैं दृष्टांत, बाकी तो समझ में आ गया होगा। ए साइड बी साइड वाला कैसेट होता ना, वो कैसेट आपकी पुरानी बहुत रखी है, पर आपके पास वो कैसेट चलाने के लिए प्लेयर ही नहीं है, टेप रिकॉर्ड ही नहीं है, तो बताओ वो कैसेट भरी हुई काम की है? ऐसे आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है सबके, लेकिन उसका प्रयोग ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय न करे, तेरे ज्ञान में आत्मा अनुभव में ना आए, तो वो ज्ञान किस काम का? नया दृष्टांत दो एंगल से दी, पुराना ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, बताओ क्या काम का है? वही काम का है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ज्ञान है? बोलो, पुराने विद्वान यहाँ सब कहते थे कि जो राजा महाराजा होते थे उनके कमर में ऐसे तलवार होती थी, पूरा ड्रेस होता था तलवार। अब कमर पे बंधी हुई तलवार काम की बेकार की? तलवार किसकी? कि जो वार करे उसकी, कमर पे बंधी रहे और वार ना करे तो फिर क्या काम? ऐसे आत्मा में ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का सही प्रयोग ना हो वो क्या काम का? और यहाँ पर आपने कहा था कि आत्मा में ज्ञान है, बराबर? तो आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन यहाँ 100 नंबर की गाथा कहती है, धन्य वे नहीं जिनके आत्मा में ज्ञान है, धन्य तो वे है जिनके ज्ञान में आत्मा है। ज्ञान में आत्मा है, फिर क्या कहा? ज्ञान में आत्मा, दर्शन चरित्र में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, संवर योग में आत्मा, हर जगह क्या दिख रहा है? आत्मा ही आत्मा। माने ज्ञान नहीं दिख रहा है, दर्शन नहीं दिख रहा है, चारित्र नहीं दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है उसको, तो उन सब में भी क्या दिख रहा है? आत्मा। माने यहाँ कहने का तात्पर्य इतना है, आपको हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखे, तो कार्यकारी है। जैसे दुकानदार व्यापार करता है, तो व्यापार करते समय नाना प्रकार के कस्टमर आते हैं, कस्टमर के अनुसार भाषा भी बोलता है, लेकिन दुकानदार की दृष्टि किस पर होती है? प्रॉफिट पर। प्रॉफिट पर उसकी दृष्टि होती है। कुछ भी करता है, डिस्प्ले भी लगाता है, शोरूम में सब डिस्प्ले भी लगाता है, दृष्टि किस पर होती? भैया ये वाला रखते हैं, दुकान अट्रैक्ट होकर के दुकान में आएगा, ये खरीदी करेगा, ऐसा करेगा, तो ये क्या है उसका? हर जगह प्रॉफिट पर दृष्टि। ऐसे हर जगह तुम्हें क्या दिखना चाहिए? आत्मा। पेशवा बाजीराव के एक प्रकरण में ऐसा आता है, उनकी माता ने, उनके जो शिक्षक थे पढ़ाने वाले गुरुकुल में, वो थोड़े से पार्शलिटी करते थे, दूसरे को ज्यादा करते थे और पेशवा बाजीराव को नहीं करते थे। तो कुछ बात बनी, उसकी माँ ने कहा कि मैं इसे पढ़ाऊंगी, यहाँ से नाम कटा देती। अब रोज उसकी मम्मी पेशवा बाजीराव की रोज पाठ पढ़ाती थी, कुछ ना कुछ नया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, विनय का पाठ पढ़ाया, सरलता का पाठ पढ़ाया, रोज एक एक पाठ पढ़ाया। एक दिन उसकी माता ने कहा कि बेटा ये पेड़ है और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या बोलते हैं, घास का टोकरा आता है, क्या बोलते हैं, डलिया, वो डलिया लेकर के इसके नीचे खड़ा रहना है, एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए जमीन पर, सारे पत्ते तुम्हें इसके अंदर डलिया में भरना है और सारे पत्ते भरना है, बराबर? और दूसरा, अगर एक भी पत्ता बीच में नीचे गिरा तो पूरा खाली करो और फिर से करो। तो कितना बोरिंग काम है ये, सोचो। पत्ते गिरते हैं, पकड़ने इसके अंदर, नीचे एक भी नहीं गिरना चाहिए, गिर गया तो सब वापस धो लो, नया पकड़ो। पहले दिन वो करता गया, भर दिया। जैसे तैसे शाम को फ्री हुआ, वो भर करके घर गया, पूरा उदास चेहरा, दुखी एकदम, वैसा समझो मायूस सा। माँ ने कहा वो जो भर के लेके आया हो वो चूल्हे में डाल दो। बुद्धि मेहनत से भरा और कह रहे चूल्हे में डाल दो। चलो कोई बात नहीं माँ, हमें पाठ बताओ आज का क्या है पाठ, मतलब क्या सिखाई, शिक्षा दी। तो कहा कि बेटा ये काम फिर से कल करना। दूसरे दिन भी किया, फिर ऐसे दुखी था। तीसरे दिन गया और तीसरे दिन उसको एकाएक अंदर में विचार आया, ये काम बोरिंग लग रहा था पत्तों को पकड़ना, लेकिन अब हर पत्ते में उसको स्वराज नजर आया। क्या नजर आया? स्वराज। अगर ये पत्ता नीचे गिर गया तो हमारा देश का झंडा नीचे गिर जाएगा। तो हर पत्ते में उसको स्वराज दिखने लगा, तो उत्साह से पकड़ता था, उत्साह से। ऐसे ही हमको हर क्रिया के अंदर, प्रत्याख्यान में, आलोचना में, स्वाध्याय में, पूजन में, पाठ में, हर जगह आत्मा दिखे। जो 100 नंबर की गाथा भी अपन ने देखी, मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, स्वाध्याय में आत्मा, हर काम में आत्मा दिखे, तो उत्साह होगा कि अब ठीक है, कर रहे स्वाध्याय, ऐसा होगा। बताओ, हर काम में उत्साह होगा। आत्मा में ज्ञान होना अलग बात है, और वो ज्ञान में आत्मा आ जाए, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, हर काम में आत्मा ही आत्मा, वो हर जगह आत्मा ही आत्मा देखेगा, प्रसन्न चित्त से आत्मा ही आत्मा। प्रश्न कल जो छोड़ा था हमने
कि भाई ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र्य, अनुभूति किसमें होती? अनुभूति किसकी पर्याय है? ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र्य। क्या निष्कर्ष निकला किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय। जो कलश में आया समय साज के 13 नंबर के कलश में, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ज्ञान की अनुभूति क्या है? आत्मानुभूति है। यहाँ पर दर्शन की बात नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे, श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, यहाँ ज्ञान के एंगल से बात करें कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। तो प्रत्येक का कार्य अलग अलग है। अब इसके अंदर नया पॉइंट दिखाते हैं। देखो, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमको इतना ज्ञान है, तो जरूरी है श्रद्धा हमारा हो जाए। ज्ञान हमको पूरा है, पूरा शास्त्र से पढ़ा है, सुना है, पूरा अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या चाहते हैं हम? इतना तो जानते फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? इतना तो जानते फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? हम ज्ञान के बल पर श्रद्धा करना चाहते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञान के बल पर श्रद्धा करना चाहते हैं, जबकि श्रद्धा गुण अलग है, उसका इंडिविजुअल अपना कार्य है। ज्ञान के बल पर श्रद्धा नहीं होगा, जो आपने अगुरु लघुत्व गुण में पढ़ा होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। पढ़ा है आपने, एक गुण दूसरे रूप। अब ज्ञान कितना ही हो, लेकिन श्रद्धा वैसी हो जरूरी नहीं। अब चलो ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, पर चारित्र उसके अनुसार हो जरूरी नहीं है। सही है कह रहे कि गलत कह रहे? श्रद्धा है, ज्ञान है, लेकिन चारित्र, स्थिरता अपने हाथ में है। आदिनाथ दीक्षा निराज बने, उनको ज्ञान श्रद्धा था कि नहीं आत्मा का? तो स्थिरता होने में कितना टाइम लगा? 1000 वर्ष। ध्यान का सूत्र उनको नहीं पता था, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, उनको 1000 वर्ष लगे। बाहुबली को कितना लगा समय? 1 वर्ष। और भरत चक्रवर्ती को अंतर। अब मुझे एक बात बताओ कि तीनों को अलग अलग ये वेरिएशन क्यों दिखाई दे रहा है? ज्ञान श्रद्धा तीनों को एक साथ था कि नहीं? ज्ञान श्रद्धा में तो अंतर नहीं है ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा सुख मेरे में है, ऐसा श्रद्धा तो तीनों को एक साथ था। लेकिन स्थिरता में अंतर क्यों आया? ज्ञान श्रद्धा एक साथ होने पर भी चारित्र स्थिरता उसके बल पर वैसे नहीं होती। ज्ञान के अनुसार दूसरा सिद्धांत बताए तो ज्ञान के अनुसार गे नहीं पढ़ होते। ये ज्ञान और श्रद्धा है वो गे, ज्ञान के सामने हो गया ना, वो श्रद्धा हो गई गे। श्रद्धा के अनुसार चारित्र नहीं होता, ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के अनुसार चारित्र नहीं होता। अपन को श्रद्धा है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको है कि नहीं, ज्ञान और श्रद्धा है कि नहीं। लेकिन जब क्रोध आता है तब वो कहाँ चला जाता है? तो कहाँ चला जाता है ज्ञान, कहाँ चला जाता है श्रद्धा? नहीं करना चाहिए, सबको पता है, फिर भी होता है कि नहीं होता है? नहीं चाहते हुए भी होता है। देखो एक बहुत सुंदर बात इसके अंदर पुराण से सिद्ध करें। रामचंद्र जी और हनुमान जी का जब मिलन हुआ तो हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा कि नहीं दिया होगा? कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ के वासी है, क्या है। और हनुमान जी ने अपनी स्टोरी क्या बताई होगी बताओ एक लाइन में? जन्म कहाँ हुआ क्या बताया होगा? जंगल में, अंजनेरी पर्वत नासिक के पास है ना, बचपन था वहां पर अंजनेरी पर्वत में। और मेरी माँ को, अंजना सती को पीहर में भी किसी ने नहीं रखा, ससुराल से भी मेरी दादी ने निकाल दिया था, तो ऐसे ऐसे मेरा वहां जन्म हुआ, सब पता ही नहीं। तब रामचंद्र जी ने जब ये बात सुनी कि गर्भवती अवस्था में ससुराल से निकाल दिया था और पीहर में भी किसी ने शरण नहीं दी थी, तो उन्होंने उस बात को सुनकर के क्या रिएक्शन दिया होगा लकी भैया? कि गर्भवती अवस्था में किसी को निकालना चाहिए? रामचंद्र जी क्या बोले होंगे? भैया बहुत कष्ट हुआ तुम्हारी माता को, ऐसे गर्भवती अवस्था में निकाल दिया था। अरे भला कोई ऐसी अवस्था में निकालता है? कितनी तकलीफ हुई हो। अब उनको ज्ञान है, श्रद्धा है। अब जब सीता जी को लंका से वापस लाए, गर्भवती अवस्था उनकी भी थी। अब जो ज्ञान था, श्रद्धा था कि गर्भवती अवस्था में किसी को ऐसे कष्ट में जंगलों में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का सेम केस था। तो बताओ, वो श्रद्धा था, ज्ञान था, लेकिन क्या हुआ? ज्ञान श्रद्धा के अनुसार चारित्र नहीं होता। और उसमें भी उनका उस योग, जंगल में जाने का योग, वहां ऐसा योग। हनुमान जी को देखो, पवन से अंजना सती 22 साल तक बातचीत नहीं की। अब उतने टाइम तक उनका ऐसा योग था कि बात नहीं हुई। वो जान भी रहे कि नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, अंदर कसाय है तो नहीं कर रहे। और जब 9 में माने जब रणभूमि में चकवा चकनी का योग देखा
और तब जाके मिले, और मिलने के बाद फिर याद ही नहीं आई, युद्ध में ही लगे रहे। कोई बात कह करके जाते, मिल करके जाते, किसी को बता के जाते कि भाई हम आए थे। 9 महीने तक कोई विकल्प ही नहीं, और वो कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही। अब बताओ 22 साल तक विकल्प क्यों नहीं आए, इसका उत्तर बताओ। अब वो तो आप कहोगे कि वो पूर्व में प्रतिमा जी का 22 घड़ी का वो अनादर किया था, चलो वो तो वहां पर ठीक है, लेकिन 22 साल तक क्यों नहीं आया? क्योंकि हनुमान जी स्वर्ग में थे। अब पहले विकल्प आ जाता, पहले दोनों का अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती, तो वो 22 साल तक उनकी आयु और बाकी है स्वर्ग के अंदर, वो पहले कैसे आते? देखो पूरा कोरिलेशन करना है इसके अंदर कि अगर पहले ही दोनों की बन जाती आपस में, तो हनुमान जी तो लटके रहते, उनकी तो आयु बाकी है ना, अकाल मृत्यु तो होती नहीं स्वर्ग में, कैसे आ जाते? तो सारी व्यवस्थाएं आप देखो, पूरे पुराण के हर एक एंगल लगा करके देखो कि जो हो रहा है सब उसकी निश्चित है, क्रमबद्ध है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। 22 साल बाद क्यों उनका नीचे आने का है ना, गर्भ तक 22 साल बाद ही आ रहे हैं, उनको पहले कैसे आ जाए? हर परिस्थिति, हर स्थिति में आप देखो इसी तरह का ही है। पांडव पुराण में देखो, बहुत लंबा हो जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो पांडव पुराण में भी ऐसा प्रसंग आया, शॉर्ट करता हूं मैं। जो पांडव के पिता थे, पांडव, चलो बता ही देते दृष्टांत को, पढ़ोगे क्या पढ़ोगे कि देखो पांडव के जो पिता थे पांडु, उनका विवाह की बात चल रही थी। ये कुंती माद्री आदि है ना, वहां पर बात चली थी। और वो कुंती माद्री कौन है पता है आपको? नेमिनाथ भगवान के बुआ जी, समुद्र विजय आदि जो थे ना उनके, तो वो बुआ जी होते नेमिनाथ भगवान के। अब क्या हुआ प्रसंग कि बातचीत चल रही थी, तो समुद्र विजय आदि जो भाई थे, वो मैंने कुंती माद्री के आदि थे, तो कह रहे हैं कि भाई मन को समझ में नहीं आ रहा है रिश्ता, मना कर देते, तो मना कर दिया। तो अब पांडु का भी मन था वहां पर विवाह का जो बात चली थी, और एक इंसल्ट सा लगता है, मुझे रिजेक्ट किया, और अब क्या करे तो करे क्या? अब उदास थे, मतलब दुखी से थे मैंने, तो फिर जंगल में घूम रहे थे, वन क्रीड़ा कर रहे थे, और एक अंगूठी मिली। क्या मिली? एक अंगूठी मिली। तो अंगूठी मिली तो देख रहे कैसी अंगूठी, क्या है, ठीक है। उतने में एक विद्याधर आया, और वो खोज रहा था कुछ, ऊपर से विद्याधर आया, खोज रहा था कुछ। तो उनने पूछा कि भाई तुम ये अंगूठी तो नहीं खोज रहे हो? क्या खोज रहे हो? बोले मेरी अंगूठी गिर गई है। बोले ये अंगूठी तो नहीं? बोले इतनी सी तुच्छ अंगूठी के पीछे तुम यहाँ घूम रहे हो? बोले ये तुच्छ अंगूठी नहीं है, जो इसको उंगली में धारण करता है वो अदृश्य हो जाता है। मिस्टर इंडिया वो वाला कॉन्सेप्ट, माने जितने भी आप देखोगे सब पुराणों से मिलता है ये लोग कॉन्सेप्ट। बोले जो इसको पहनता है वो क्या होता है, तुम तो सबको देख पाओगे पहनने के बाद, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से। और फिर उसने कहा, क्योंकि उसको विकल्प था उसका, कुंती का, तुमने कहा कि एक काम करो, मुझे थोड़े दिन के लिए यूज करने के लिए दे दो। तो वो विद्याधर बहुत उदार से था, अरे भाई तुमने ही ढूंढी है, तुमने नहीं ढूंढी होती तो कहाँ से मिलती? कोई बात नहीं, तुम यूज करो। अब उनने अंगूठी यूज की और सीधे कहाँ पहुंच गए? कुंती के महल में, सीधा रनिवास में, कोई नहीं देख पा रहा है। और जाकर के अपना पहले तो जाकर के परिचय दिया, पहले तो घबरा गई, यहाँ स्त्रियों के रनिवास में, मतलब वहां पर जैसे ही आ गए और अपना परिचय दिया कि मैं पांडु ऐसे ऐसे। उनको भी पता थी कि वहां बात चल रही है, और दोनों को वहां वार्तालाप हुआ, राग हो गया, और दोनों में रोज मिलना इस तरह से होता था, सब कर्मोदय के औदयिक भाव है। और वहां कुंती को गर्भ ठहर गया शादी के पहले। अब ऐसा प्रसंग बना। अब वे लोग तो तैयारी की थी ना, रिश्ता तो कैंसिल ही कर दिया था। अब ढाई माता जो थी उनकी और वो सब ने बात दबाई, पर कब तक दबाएंगे? 9 महीने धीरे धीरे आने लगे, सबको पता चल गई, घर में बात फैल गई। अब क्या करें, अब क्या करें? मारना तो है नहीं बालक, तो उसको बालक को गुप्त रीति से जन्म दिया। और जन्म देने के बाद क्या किया कि भाई अब क्या करें, लोग में जलाशाही होगी, ये होगा वो होगा। तो उनने ये करा, इस बच्चे को, जो बच्चा हुआ है, पहले तो उसका नाम भी क्या पड़ा सकता है? कर्ण। उसने एक दूसरे के कान में किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, तो कान से ये बात फैली तो उसका नाम पड़ गया कर्ण, कर्ण नाम पड़ गया। और फिर दूसरा इसमें आता है कि वो जब पैदा हुआ था तो ऐसे ऐसे करते हुए दिखा रहा था, उस अपेक्षा भी 2 अपेक्षा थी, तो कर्ण नाम पड़ गया। अब थोड़ा सा लोग में लग रहा था कि जगहसाई होगी, क्या करें? तो उस बालक को एक वेंटिलेशन बॉक्स बनाया, इस तरह का, अपनी भाषा में वेंटिलेशन बॉक्स, कि सांस ले सके, और नदी में बहा दिया।
नदी में बहा दिया। अब नदी में बच्चा बहाने के बाद इन लोग को हुआ गया, इनका क्या होगा कुंती का, ऐसी परिस्थिति तो बनी गई। तो फिर विचार ऐसा आया, एक काम करो वहीं पे शादी करा दो। अब जब उनके साथ इस तरह का बना है प्रसंग तो वहीं पे शादी करा दो। तब एक नहीं, कुंती और माद्री दोनों की शादी कराई। अब बताओ, पहले एक कुंती का शादी कराने के लिए हाँ नहीं कर रहे थे, तब दोनों की कराई। अब विकल्प कब आया, बच्चा बहाने के बाद। बच्चा रख ही लेते, पानी में क्यों बहाया। लेकिन देखो ज्ञान के अनुसार ये नहीं पढ़ना था, समझ में नहीं आता कब क्या करें। और वहां पर देखो, अब वो बच्चे को बहा दिया, अब नदी में या समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ, बताओ उस बच्चे का क्या होगा। ये नहीं सोचा, इतने बड़े धर्मात्मा परिवार, नेमिनाथ के सब परिवार वाले, बताओ ये नहीं सोच सकते कि भाई इस बच्चे का क्या होगा, हमने ऐसे ही बहा दिया। लेकिन देखो, जब तक झाको राके साइया मार सकेरा, वही लोग में भी कहते वो बच्चा इतने मगरमच्छ की ये सब कुछ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और वहां चंपापुरी नगरी के अंदर जो वहां के राजा थे, उनका नाम था भानुदत्त। क्या नाम था, भानुदत्त। वो भानुदत्त को मुनिराज के पास गए, बोले हमारी कोई संतान नहीं है, क्या करें, हम तो सोचते हैं कि दीक्षा धारण कर लें। तो मुनिराज ने अवधि ज्ञान से बताया कि तुम्हारे इस राज्य को कीर्ति प्रदान करने वाला पुत्र होगा, और वो पुत्र अभी चंपापुरी नगरी के पास तो देखो, तो वहीं पर तुम्हें वो पुत्र मिलेगा। उनकी पत्नी को तो होना नहीं था, पर बोला तुम्हारी कीर्ति फैलाने वाला वहीं पर आएगा। तो सैनिक वगैरह लगा दिए चंपापुर के किनारे, और वहां पर वो बच्चा किसको मिला, भानुदत्त। अब भानुदत्त नाम था, भानुदत्त। इसके लिए लोग में भानु को क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, सूर्य। तो इसलिए कहते हैं सूर्य पुत्र कर्ण। तो सूर्य का पुत्र नहीं है, सूर्य का संतान। सूर्य तो देव का विमान है, ज्योतिष है ना, ज्योतिष, और वो कहलाया सूर्य पुत्र कर्ण। अब देखो कितनी आप कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर देखो कि वहां पर एक शादी नहीं कराना चाहते थे, दोनों की कर दी। पहले पुत्र बहा दिया, अरे पहले पुत्र रख के दोनों की शादी कर लेते तो कम से कम उनके पास तो बलता। उसका क्या होता कि भाई ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते, और पहले कर लेते कि बाद में करते थे, तुम्हारा कुछ नहीं चलता इस पे। जो होने योग्य होता है वही होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। ये पुराणों के दृष्टांत देखो, एक दृष्टांत को आप अनेक पहलुओं से विचार करो, तो जो हुआ है उसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं। देखो अब अपनी जो चर्चा चल रही थी, ज्ञान के अनुसार किए नहीं पढ़ होते, श्रद्धा नहीं होती, चारित्र नहीं होती, तीनों की स्वतंत्रता बताती, अनुभूति होती है वो ज्ञान होती। अब श्रद्धा करती है अहम, और जितना हो गया अहम उतनी उतनी होगी स्थिरता, और जितनी है अस्थिरता उतने राग आदि भाव उस अनुसार उसके होते रहेंगे। अब आगे का जो बिंदु अपन पढ़ रहे थे, जो विचारवंत चतुर पुरुषों को गोचर है, कि जो विचार करते उनको गोचर है, माने जो आत्मा है, जो स्व संवेदन में जो आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, तो प्रत्यक्ष होने पर सम्यक दृष्टि को स्व संवेदन में प्रत्यक्ष हुआ, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष की जो बात आती है वो ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष लगता है। कहां पर लगता है, ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष लगता है, श्रद्धा में प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं होता। टोडरमल साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसलिए लिया कि भाई जी श्रद्धा में प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं लगता। मुल्तान शहर से प्रश्न आया था, वहां पर बात की कि भाई श्री सम्यक्त्व में तो प्रत्यक्ष और परोक्षपना होता नहीं, परंतु ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्षपना होता है। जो आनंद का वेदन हुआ वह भी प्रत्यक्ष है। क्या कह रहे हैं, आनंद का वेदन जो हुआ, क्योंकि ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष पता है ना, श्रद्धा में नहीं होगा। श्रद्धा तो एज इट इज, जो का त्यों श्रद्धान तो वैसी की वैसी होती है। ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष होता है। जो 6-18 में आप पढ़ते हो, मति शुद्ध दो ये परोक्ष, ये मति ज्ञान और ये शुद्ध ज्ञान है, ये परोक्ष है। और अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान है वो देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है। तो ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष पना लगता है, श्रद्धा तो एक रूप रहती है। फिर यहाँ कह रहे टोडरमल साहब ने दिया था, आनंद का वेदन हुआ वह भी प्रत्यक्ष है। ये जो आनंद का वेदन होता है ना, कई लोग ऐसा कहते हैं कि पंडित जी हम इतना स्वाध्याय करते हैं वर्षों से, अब सम्यक दर्शन हुआ हो तो हमें पता कैसे चले कि हमको हुआ है। हम इतनी गहरी चिंतन करते हैं, विचारना करते, पूरा टाइम इसमें लगाते हैं, तो हमको पता कैसे चले हमको सम्यक दर्शन हुआ है। ये पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, सम्यक दर्शन हुआ तो नहीं पता चलेगा।
सम्यक दर्शन हुआ तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? कैसे पता चले कि सम्यक दर्शन हुआ है? कि भैया सम्यक दर्शन हुआ है कि तुझे ही पता चलेगा और किसी को नहीं चलेगा। क्या कह रहे? तुझे ही चलेगा। कैसे? समय सार की 206 नंबर की गाथा निर्जरा अधिकार, उसकी टीका में अंत में लिखा कि तू दूसरे से मत पूछ कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं। 206 नंबर की टीका में समय सार में आया कि तू दूसरे से मत पूछ मुझे हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? कि तू उसको स्वयं दे देगा, तू उसका स्व संवेदन स्वयं ही करेगा, किसी दूसरी को नहीं होगा। दृष्टांत, मुख में मिश्री रखे तो मिठास का वेदन किसको होगा? दूसरे को पूछ, भैया मेरा मीठा हुआ कि नहीं हुआ, कोई दूसरा बताएगा। ऐसे जिसने स्व का स्व संवेदन किया तो दूसरा बताएगा कि हाँ तुमको हो गया है। अरे तू स्वयं ही उसको वेदेगा। पुराने विद्वान दृष्टांत देते थे कि जब लेबर पेन होता है गर्भवती महिला को, एकदम लास्ट मोमेंट जब होता है प्रेगनेंसी का, तब वो सासू माँ से कह रही है कि सासू माँ मुझे दर्द बहुत हो रहा है, मुझे बच्चा हो जाए तो मुझे जगा देना। कहीं नींद लग जाए तो, दर्द को हमारे आंखें बंद कर दी है, नींद लग जाए तो मुझे जगा देना। तो सासू माँ क्या कहेगी कि बेटा तुझे जगा देना? अरे जब बच्चा होगा तो तू पूरे मोहल्ले को जगाएगा। पुराने विद्वान ऐसे दृष्टांत देते थे। ऐसे सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे जब होगा ना तो तू स्वयं ही उसको प्रत्यक्ष वेदन करेगा, तेरे ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। तुझे दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। और ना ज्ञानी ऐसा करते हैं क्योंकि अंदर में वेदन हुआ है ना। तो अब ये बात तो हो गई सम्यक दर्शन की कि कैसे क्या उसका है। अब सम्यक दर्शन हुआ अब तक क्यों नहीं, इसका भी खुलासा करके और कैसे होता है इसकी बात करते हैं। अभेद रूप से अनुभव में आना, ये किस अपेक्षा? अभेद रूप में अनुभव में आना ये अपेक्षा है कि जैसे समझाने के लिए भेद करते हैं। जैसे कार खरीदने गए, दृष्टांत पहले दे चुके, तो अलग अलग फीचर्स बताते हैं, कार इतनी है, ऐसा ऐसा बताते हैं। लेकिन जब लकी भैया कार चलाते हो तो कैसा अनुभव करते हो? कार जैसा मतलब देखो, जैसे भैंसा होता है, भैंसा दृष्टांत बोलो, भैंसा। अब भैंसा है, उसको निकलना है गली में से, तो वो अपने आप को पूरी बॉडी रूप अनुभव करता है कि नहीं? अब कार चलाने वाला अपने आप को कैसा अनुभव करता है? कार के साथ अभेद अनुभव करता है। ऐसे जो ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चैतन्य अनंत गुण हैं, उन रूप, प्रत्येक द्रव्य, गुण, पर्याय, ये प्रमाण का द्रव्य है। और उस प्रमाण के द्रव्य में, दृष्टि में मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा अभेद रूप में अनुभव होता है। फिर ज्ञान वाला हूँ, श्रद्धा वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, सुख वाला हूँ, ऐसा भेद नहीं होता। वहां तो अभेद अनुभव होता है। जैसे आप घर में प्रवेश करते हो, नया मकान बनाया, गृह प्रवेश होता है, तो आपको अभेद अनुभव, मतलब यह मेरा मकान है, ये हो गई अभेद अनुभूति। यह मेरा आत्मा है, ये हो गई अभेद अनुभूति। अब आपने कितना सीमेंट लगाया, कितनी बोरियां सीमेंट गई, कितना ईंट लगाया, चूना पत्थर लगा, क्या कितना लगा, कितने का है, क्या प्राइस है, वो सब वेदन करते हो। अरे यह मेरा घर है, ऐसा अभेद अनुभव करते हो। ऐसे यह मेरा आत्मा है, ये अभेद अनुभव। समझाने के लिए, समझने के लिए भेद होता है, लेकिन जब अनुभूति होती है तो अभेद होती है। खीर बनाई घर पे, बच्चे को बोला बेटा आज तो खीर बन रही, अब पहली बार बन रही हो, धन्य कुमार चरित्र में पहली बार बनी थी उस बालक के लिए। बेटे ने पूछा खीर में क्या है? बोले दूध, चावल, उसके अंदर किशमिश और ये सब उसमें है। अब जब वो खाते टाइम चावल, बासमती चावल, दूध ऐसा, किशमिश ऐसा, अगर ऐसा अनुभव करेगा, एक एक विकल्प करके करेगा तो अनुभव होगा। अरे उस समय तो खीर खाएगा और आनंद, कोई विकल्प नहीं किसमें क्या डाला है, बस खा रहा है। बीच में और ले लो और ले लो, बीच में डिस्टर्बेंस लगता है। जब खा रहे हैं तो शांति से बस खाओ, ये ले लो ये ले लो। अगर ऐसा करे लगे क्या होगा? अरे पहले जो है वो तो शांति से खान दो। 2 in 1 दृष्टांत चलते हैं, समझ लेना कि बस जो खा रहे हैं उसमें आनंद करो। दूसरा और विकल्प आता है तो उसमें विकल्प भी बाधा रूप लगता है। ऐसे भेद के विकल्प बाधा रूप होते, बस अभेद अनुभूति। और जब अभेद होती तो इस तरह के विकल्प नहीं होते। अब देखो सम्यक दर्शन आत्मा की उपरोक्त 7 पद बताए कि कैसा है आत्मा। अब वो आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता, सबको सेंटर बिंदु बताया था मैंने। ये सब बोलों को आत्मा में लगाना, प्रीति अप्रीति रहित है ऐसी आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता, शाश्वत पद है ऐसी आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता, ये सातों बोल को घटाओ, सुख से बना हुआ है ऐसी आत्मा में रुचि क्यों नहीं करता। तो आत्मा का स्वरूप जैसा बताया यहाँ पर ऐसा विचार करें। सबसे पहले तो तत्व विचार करें, विचार के बाद निर्णय
कि जैसा ये बता रहे हैं वैसा ही मेरा स्वरूप है। विश्वास लाना है, विश्वास। बिना विश्वास के काम नहीं। डॉक्टर भी क्या करता है, मरीज को विश्वास में लेता है करना है, तो जब तक माइंड मेकअप नहीं हो तब तक वो कर सकता है इलाज। पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर हम भी रोगी है, तो रोग का इलाज करना है। मिथ्यात्वादी रोग है ना, ये रोग का इलाज करना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तेरे में ये सब विकार है ही नहीं। राग द्वेष आदि से जो बात कर रहा है ना, क्रोध है, ये है, तेरे में है ही नहीं। विश्वास कर। अब वो तू पढ़ के आया और कह रहा है कि वो द्रव्य अपेक्षा से परे, वो सब भूल जा। सीधा फोकस हम क्या कह रहे हैं वो स्वीकार कर। ताहि सुनो भवी मन तीरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो हम जैसा कह रहे वैसा करो। अपन क्या है कि शास्त्र स्वाध्याय बहुत किया ना, अपेक्षाएं लगाने लगे। निश्चय का पक्ष, कभी व्यवहार का पक्ष, कभी इसका पक्ष। लेकिन जब तक पक्षातिक्रांत ना हो, कर्ता कर्म अधिकार की अपेक्षा से कहते हैं, तब तक पक्षातिक्रांत नहीं होगा, तब तक अनुभूति नहीं होगी। मैंने एक ग्वाला है, कोई एक आदिवासी है, उसको पहली बार उपदेश मिला, उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सीधा आत्मा स्वीकार कर लेता है। बस विश्वास करना है, जो बताया जा रहा है आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मेरा है। चेक, जो उन्होंने कहा वो चेक एंड करेक्ट, इतना सा फॉर्मूला है। पुराने जमाने में महिलाएं, आप लोग ने भी कभी बर्तन मांजे राख से बर्तन मांजे, राख से। अब शाम का समय, काम वाली नहीं होती थी पहले, खुद ही सब काम पूरा करते थे, तो बर्तन मांजते कभी कभी बाल सिर पे ऐसे आ जाता है, तो मांजते ऐसे कर लिया, ठीक है। और शाम को भक्ति होती थी और सब स्वाध्याय आदि का भी जो विदुष महिलाएं करते थे। अब मंदिर पहुंच गए, जल्दी में फटाफट तैयार हो गए। अब मंदिर में पहुंचे तो एक मिरर लगा है और वो परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा करते समय मिरर में देखा, क्या देखा, यहाँ राख का काला दाग लग गया। अब क्या करोगे, कांच साफ करोगे, दिख रहा है ना कांच में ऐसे ऐसे काला दिख रहा है, तो क्या कहते हो, चेक एंड करेक्ट। समझ आया, चेक, वहां पर दिखा चेक एंड करेक्ट। ऐसे हम भगवान के सामने आए, भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है मोक्षणा प्रकाशक जी में, और समय सारजी की भी पहली गाथा की उसमें आता है, ये हमारे लिए भगवान प्रतिबिंब स्वरूप है। ये है बिंब और वो हमारा प्रतिबिंब। भगवान क्या है, ये बिंब और हमारा ये प्रतिबिंब। अब क्या करना है, चेक। वो भी हमारे जैसे, वो भी आत्मा, द्रव्य से, हम भी आत्मा, उनमें भी अनंत गुण, मेरे में भी अनंत गुण। अब विकारों को मत देखो, स्वभाव देखो। अनंत गुणों की पर्याय हर समय निर्मल ही हो रही है। अनंत गुण जो हमारे हैं उसकी पर्याय हर समय निर्मल ही परिणमन रही है। और तुम अपने आप को परिपूर्ण नहीं अनुभव करते हो तो व्यवहारिक पर्याय उस रूप परिणमति में दिखाई देती है। वहां भगवान को देखा, चेक करे, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप मेरा। चेक एंड करेक्ट हो गया कौन सा, इतना सरल। चेक एंड करेक्ट देखो ना, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए सुमन जी भाई साहब ने जब कन्यादाना में नया नंदीश्वर जी का खुला था, तो बच्चों के लिए कविताएं लिखी। पहली बार छोटा बच्चा मंदिर में आया माँ के साथ, वो नहीं जानता कौन है भगवान, महावीर भगवान, कुछ नहीं जानता, पहली बार आया। और बच्चे ने माँ से पूछा, बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब बच्चे ने माँ से पूछा, और भाई साहब ने उसमें पोएम में लिखा, माँ ये तो बता, माँ ये कौन है। तो माँ ने कहा, बेटा ये भगवान है। पहली बार आया बच्चा, सोचो तो भगवान, माँ ये तो बता पहले प्रभु जी कौन थे। तो माँ ने कहा, पहले प्रभु जी बच्चे थे, तेरे जैसे ही बच्चे थे, ऐसा नहीं कि कोई सुप्रीम पावर हो, पहले यही ग्रस्त दशा में थे। तेरे जैसे बच्चे थे, तेरे जैसे सच्चे थे। तो माँ, भगवान बहुत सुखी है कि हाँ बेटा बहुत सुखी, तो मैं तो दुखी हूं। तो कह रहे कि सुखी कैसे हुए, प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए परमात्मा। माँ मुझे भी परमात्मा बनना है, तुम भी जानो आत्मा, बन जाओ परमात्मा। बच्चा, हाँ
बार का जो उपदेश होता है ना, पहली बार सुना वो एकदम क्या बोलते हैं, क्लिक कर जाता है। अब अपन रोज मंदिर आ रहे हैं, परिक्रमा ले ली, अर्घ चढ़ा दिया, अरे ये अर्घ छूट गया, वो अर्घ छूट गया, अपन इसी में रह जाते हैं। पहली बार सुन करके जो होता है ना आनंद, वो अजब गजब का आनंद होता है। माने अब पहली बार का तो अपन को याद ही नहीं, तो क्या करें, अरे भैया जब जब मंदिर में आओ, जब जब आप करो, ओहो आज पहली बार मुझे दर्शन हुए प्रभु के, इस भाव से आओ। और अब तक दर्शन ही नहीं है। परमात्मा प्रकाश जी में तो लिखा, आज तक जीव को जिन दर्शन और निज दर्शन दोनों दर्शन हुए। क्यों? सच्चे जिन दर्शन कब कहलाएंगे? कि जब निज दर्शन हो तब सच्चे दर्शन कहलाएंगे। मने भैंस की जब अनुभूति के जो वो बताते हैं प्रसंग में कि खरेखर आज मुझे पता चला कि ये गुरुदेव जी है, खरेखर आज पता चला कि ये भगवान है। क्योंकि सच्चा भगवान पना कब प्रकट होता है, पता चलता है कि जब सच्ची उनकी अनुभूति हो ये भगवान है। अब तक तो अपने को क्या लगता है, भगवान है मतलब ये भगवान है, भगवान है, ये अर्घ है, ये महावीर भगवान है। बताओ, देखो भगवान कैसे, आप कौन सी जगह है वो, मूड़ बद्री है ना, वहाँ पे रत्नों की प्रतिमाएं सब है। अब वहाँ पर आप जाते हो और रत्नों की प्रतिमा आदि के आपको दर्शन मिलते हैं, तो आपको दर्शन करके क्या क्या लक्ष्य होता है, क्या होता है, अरे ये नीलम की, ये पुखराज की, अरे इसकी, ये इसकी। अब आपको वहाँ नीलम दिख रहा है, पुखराज दिख रहा है, और जो रत्न दिख रहे हैं, लेकिन बीतरागता नहीं दिख रही। यहाँ पर ये धातु की प्रतिमा, ये शिल्प की प्रतिमा, ये इसकी प्रतिमा, लेकिन बीतरागता, छोटी सी भी प्रतिमा हो उसमें बीतरागता नहीं दिखी। तो फिर क्या होगा कि बीतरागता दिखे, और ऐसा बीतराग स्वरूप मैं हूँ, राग द्वेष से रहित मैं हूँ, जो दोनों का चेक एंड करेक्ट हो गया, काम हो गया। दर्शन से काम हो जाता है। अष्टांगिका पर्व चल रहे, वहां पर उपदेश नहीं मिलता जो देव लोग जाते हैं, वैर नहीं कहे लखी बुद्ध सम्यक धर्म, इतना ही बोलो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां भगवान के दर्शन करते से ही भव्य जी अपना उपादान जागृत होता है, और निमित्त में प्रतिमा जी का निमित्त होता है, काम हो जाता है। इतना सरल है सच में। तो ये जो आत्मा है, इसका स्वरूप यहाँ पर हमको बताया। इस स्वरूप को जान करके ऐसा है मेरा स्वरूप, ये चेक एंड करेक्ट करो, इतने में काम हो गया। ये 7 बोल बताए, 7 बोलों से मिलान करो कि हमारा स्वरूप ऐसा है कि नहीं। पंडित जी बहुत दिन हो गए आप आत्मा आत्मा कर रहे हो, आत्मा राग द्वेष से रहित है, शाश्वत पद है, सुख से बना हुआ है, आत्मा आत्मा करो, कुछ और तो सुनाओ। रोज रोज आत्मा आत्मा की बात करते, भैया ये स्वीकार करो, विश्वास करो, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, सीधी डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट कुंद आचार्य देव यहाँ से 8 दिन के लिए गए थे सिमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए। वहां पर दिव्य ध्वनि का लाभ मिला, और जो उनको मिला वो पूरा इन्होंने यहाँ पर दे दिया, अपने को निहाल कर दिया हमारे लिए। जैसे पिताजी परदेश जाते हैं, बाहर गांव जाते हैं, वापस आते हैं, तो बच्चे घर में क्या पूछते हैं, हमारे लिए क्या रहे पापा, हमारे लिए क्या रहे। जैसे कुंद आचार्य देव चले गए ना, तो वहां पर जो जिस स्थान पर रहते थे वो पोन्नूर में, तो लोगों ने देखा, रहे वो तो जा रहे, रोज 8 दिन तक राह देख रहे थे। जब आए, हमारे लिए क्या लाए, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये सारा खजाना खोल दिया उन्होंने। लिखे तो 84 बाहों, अपने दुर्भाग्य से अपने को कितने ही मिले, लेकिन जो मिला है उसको समझो तो सौभाग्य है, सौभाग्य है। भाई साहब एक बार बोले बड़े पंडित साहब से कि हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा है ऐसा है। पंडित साहब बोले दुर्भाग्य नहीं, तुम सौभाग्य को पहचान नहीं पा रहे हो, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य। काश कांजी स्वामी होते, काश कुंदकुन आचार्य उनको अभी वर्तमान में 1 to 1 मिलना होता। अरे जो सौभाग्य है उस सौभाग्य को नहीं पहचान रही, ये दुर्भाग्य। जो मिला है उसमें काम करो। तो ऐसा स्वरूप जो बता रहे हैं हमारे आत्मा का, इस आत्मा का स्वरूप। अरे पंडित जी आत्मा आत्मा कर रहे हो, आत्मा से क्या है, आत्मा से क्या है। कई लोगों को आत्मा शब्द से एलर्जी होती, बस तुम तो आत्मा आत्मा की बात करते हो। लेकिन ये आत्मा का भाव भाषण एक बार हो गया ना, फिर तो तुम जहां होगे वहां मौज करो। निहाल भाई सुमानी जी को आत्मानुभूति हुई थी, समिति के रूप में प्रसंग बताते हैं, ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, अनुभव हो गया। अब उसके बाद के प्रसंग के पत्र आदि देखो, घर वालों से कह दिया भैया हमको तो एक कमरे में बस भोजन जितना भी शरीर की आवश्यकता है उतना दे दो, हमें और कोई प्रयोजन नहीं, हमसे और कुछ अपेक्षा मत को, हम अपना करेंगे। सोचो कैसी उनकी परिणति हो गई थी। अब कुछ भी
करना अच्छा नहीं लगता था। तो जो आत्मा से एलर्जी होती है, आत्मा क्या करते हो, अरे इसका एक पकड़ो, आत्मा शब्द जो है उसका भाव वासन करो तो निहाल हो जाओ। दृष्टांत देंगे तो समझ में आएगा आपको बराबर, एकदम टू द पॉइंट। आत्मा करते रहते ना, इसके लिए दृष्टांत देते हैं। मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, सुनी होगी कहावत, इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है इसका? मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, इसका पता है क्या होता है मतलब? देखो समझाते हैं कि एक प्रसंग ऐसा बना कि एक जैन साहब को किसी ने मर्डर के केस में फंसा दिया। तो फिर उनको हो गई, अब कोर्ट की पेशी होगी, सब कुछ बाद में निर्णय होगा, फंसा दिया, जेल में बंद हो गए। अब दूसरे जैन साहब वकील थे, उन्हें पता था भाई ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, सज्जन है, रात में पानी तक नहीं पीते, इतना इनका जीवन बढ़िया है, कहाँ वो किसी को मर्डर करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले जैन साहब मैं आपका केस लड़ूंगा। दोनों जैन हो गए। फिर उसने कहा भैया फीस कितनी? अरे अब तुम फीस की बात मत करो, तुम साधर्मी हो, जैन हो, और तुमको मैं जानता हूँ, और निर्दोष को फांसी हो तो हमारी वकालत पे कलंक है, ठीक है कोई बात नहीं। उसने कहा कि मेरे को करना क्या होगा, आप बताओ। वहाँ पर अदालत में तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछते, घबरा गए, कुछ हो गया तो बोले तुम्हें सामने वाला वकील कुछ भी पूछे, कोई भी कुछ पूछे, जज साहब कुछ पूछे, कोई भी पूछे, एक शब्द बोलना है म्याऊं। क्या बोलना है? म्याऊं, और कुछ भी नहीं बोलना। मैं छूट जाऊंगा, बरी हो जाऊंगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा, तो खाली बोल म्याऊं। बोले ठीक है साहब मां। अब कोर्ट में पेशी हुई, सामने वाला वकील जिसका मर्डर हुआ है उस व्यक्ति को तुम जानते हो? वैसे खड़ा था। फिर वो अपने वकील को देखने लगा, बोला म्याऊं। बोले इस मर्डर वेपन से तुमने इसको चाकू मारा था? बोला म्याऊं। तो इस तारीख को कहां पर थे? बोला म्याऊं। जितने भी प्रश्न पूछे म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मतलब बिल्ली 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 होगी पूरे इसमें। फिर जज साहब ने निर्णय सुनाने के पहले पूछा कि तुमको अभी भी अपने पक्ष में कुछ कहना है? मैं अभी निर्णय सुनाऊंगा। बोले हाँ जज साहब। तो सब थोड़ा कोर्ट में ये हो गया कि अब कुछ बात बोलेगा। बोले हाँ जज साहब कुछ कहना है। बोले म्याऊं। ऐसे जज साहब भी परेशान हो गए। अब जज साहब ने निर्णय सुनाया कि जिस क्या बोलते हैं इसको, कटघरे में चढ़ाया, अपराधी नहीं, अपराधी के पहले मुलाजिम। बोले अभी उसका निर्णय पक्का नहीं हुआ ना, ये मुलाजिम जो भी है मतलब उसको, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऊपर का माला खाली है, और ऐसे मानसिक संतुलन जिसका ठीक नहीं होता है उसको सजा नहीं होती अपने न्यायपालिका के अनुसार, उसको थोड़ा सा स्वस्थ करने के लिए उसमें सुधार गृह में भेजा जाता है और इसको बाइजर बरी किया जाता है। अंदर उसका रोम रोम पुलकित हो गया। अरे जज साहब, वकील ने कहा था जैन साहब ने, इतना सा म्याऊं शब्द बोलो तो काम हो गया। पहले उसने जैसा कहा वैसे श्रद्धान किया, वैसा ज्ञान किया, और प्रवृत्ति में भी वही बोला क्योंकि वकील का विश्वास आया था। और जब बाहर आए, वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसमें से निकाल दिया। कितना दुख, परिवार में बुराई हो रही थी, इनके पति ने मर्डर कर दिया, जेल चले गए, अनंत दुख हो रहा था, इतनी सजा मिलनी थी फांसी की, सच में बहुत ये। बोले लाओ भाई मेरी फीस। बोला म्याऊं। मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं, ऐसे बना। अब उसने उत्तर दिया कि वकील साहब जब मैं फांसी की सजा से बच गया, लोक में इतनी जो बुराई हो रही है, अनंत दुख हो रहा है परिवार वालों को, सबको, मेरे को, वो दुख से बच गया, तुम्हारी फीस क्या चीज है? अब उसने एक म्याऊं शब्द का भाव वाचन ज्ञान किया। वकील साहब ने जैसा किया, ताही सुनो भवि मंतिर आन, उसने लगा कि ये शब्द से मेरा कल्याण हो सकता है, मैं सजा से बच सकता हूँ। जैसा कहा वैसा ज्ञान किया, श्रद्धान किया और उस रूप आचरण किया, वो सजा से बच गया। ऐसे श्री गुरु हमें कह रहे हैं कि कोई तुमसे कुछ भी पूछे, भगवान बस इस आत्मा का भाव वासन करो। ये तो बोलने की बात है, बोलना नहीं है, अंदर में बस भगवान आत्मा अनुभव करो। आप गुरु से कुछ भी पूछोगे तो गुरु एक ही उत्तर देंगे, हे गुरुवर धन्य हो तुम अपने में रहते हो, हर प्रश्नों का उत्तर ज्ञायक प्रभु कहते हो, हे गुरुवर धन्य। हर प्रश्न का उत्तर क्या कहते गुरु? ज्ञायक। तो कैसे भी समझ तू ज्ञायक है, मांगलिक सबको पता होगा,
तू परमात्मा छे नक्की कर, तू परमात्मा है ऐसा अनुभव कर, निर्णय कर। तो हमें कुछ नहीं मालूम, तुम तो ये करो। अब जब भी देखो तब यही कहते रहते हो, तू विश्वास तो कर। तो उसने पहले नहीं पूछा कि वकील साहब म्याऊं, हर प्रश्न में म्याऊं बोलूं और कुछ नहीं बोलूं? नहीं, मेरे की तो शौक अच्छा है, अब थोड़ा सा डायलॉग देती है तो मैं बोल दूंगा। बोला ना म्याऊं बोलना है तो म्याऊं बोलना है। तो अब उसको विश्वास हो गया कि ये कह रहे उतना करो। ऐसे हमको विश्वास हो जाए तू आत्मा है, आत्मा है इतना विश्वास हुआ, मतलब मैं आत्मा हूँ शरीर में इतना विश्वास हुआ, सुनकर के ज्ञान में इतना विश्वास हुआ। अब श्री गुरु कह रहे हैं ऐसे आत्मा में तो रुचि वो नहीं करता। जब हम कह रहे हैं तुझे इतने साल बोलो मैं आत्मा का स्वरूप बताया, अब तू रुचि क्यों नहीं करता? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? रुचि क्यों नहीं करता? सारे प्रॉब्लमों को हटा दिया। पहले प्रवचन में हमने उसका भी खुलासा किया था, इसकी रुचि क्यों नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से नहीं करता? तो भैया इसकी रुचि क्यों नहीं करता। अब अगला पॉइंट जो है, अब मैं इसको भी साथ में ले लूंगा। अगला लास्ट बिंदु है, दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है? इसको स्वामी जी ने कहा उलाना है, गुजराती में बोलते ठपको। आप क्या क्या बोलते हैं? उलाना देना। जैसे दृष्टांत दूंगा तो आप शब्द पकड़ पाओगे। हाँ, ताना, उलाना। देखो मैं भाव से बताता हूँ। जैसे बच्चा कह रहा है मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, और उसके सामने लड्डू भी है, तो माँ क्या कहेगी? लड्डू का सेवन क्यों नहीं करते? और वो दूसरे का देख करके लला रहा है, तो मम्मी क्या कहेगी? उलाना देगी कि नहीं देगी? तो वो देख रहा है, तू ये नहीं खाता, ये इसका सेवन कर। ऐसे यहाँ पर श्री गुरु कह रहे हैं कि तू आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता और दुष्कृत रूप संसार की वांछा क्यों करता? थोड़ा सा और एक दृष्टांत देते हैं। देखो, अपना बच्चा पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलने के लिए गया, और पड़ोसी का बच्चा थोड़ा सा तेज था, तो 2-4 कांग्रेस के निशान बनाए कोई बात पे, और फिर घर पे आया रोता रोता। अब माँ के पास, मम्मी उसने मुझे मारा, ऐसा ऐसा रोने लग गया। अब माँ ने क्या कहा? तुझे कितनी बार कहा, तू घर में क्यों नहीं रहता और उस बदमाश के साथ उसके साथ क्यों खेलता है? अब माँ ने क्या दी? उलाना। ऐसे यहाँ श्री गुरु कह रहे हैं आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता, अपने घर में क्यों रहता है, पर घर में क्यों जाता है, पर घर में क्यों झांकता है, यहाँ सुख है ऐसा क्यों देखता है? अपने घर में देखना, निज घर में। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर। ये चट्टान कब टूटेगी? जब तू निज घर में रहेगा, वहां पड़ोसी के लड़के के साथ खेलने जाएगा। देखो ऐसे या ये भी पड़ोसी है, तू निज घर में नहीं रहेगा और पड़ोसी के साथ खेलेगा तो कर्म बंधन तो होगा ही, रोना तो पड़ेगा ही, 4 गति में दुखी तो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जिनवाणी माता कह रही, वहां पर वो माता कह रही थी, जिनवाणी माता कह रही बेटा हे भव्य, तू अपने निज घर में क्यों नहीं रहता और इसके साथ कहीं के लिए खेलता है, देह के साथ कहीं के लिए रमता है, भोगों में क्यों रमता है, क्यों ऐसा करता है? आत्मा की रुचि कर, तेरा सुख तेरे अंदर है। तो जब जैसा जिनवाणी माता ने कहा जैसा स्वीकार करता है, आत्मा का स्वरूप जैसा बता रहे ऐसा विचार करता है, फिर निर्णय करता है, और निर्णय करने पर ज्ञाता दृष्टा, और बस यही अनुभूति, और फिर तो अभेद। देखो अब तक नहीं हो पाया उसका है खेद। टोटरबल जी साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, अपना कार्य करने का जिसे बड़ा हर्ष है। अपनी कार्य ना, अपना आत्मा का कार्य किसको होता है, क्या होता है? अपना कार्य करने का जिसे बड़ा हर्ष है, दूसरे का काम नहीं, शरीर का काम नहीं, अपना कार्य करने का जिसे बड़ा हर्ष है। अब वो कार्य ना हो तो क्या होता है? खेद होता है। अरे हमने इतने भाव गवा दिए, अपना कार्य नहीं किया, इतनी उम्र हमारी चली गई, अपना कार्य नहीं किया, तो खेद होता है। विलंब होने पर भी खेद होता है, नहीं होने पर भी खेद होता है, और विलंब होने पर भी खेद होता है। तो जिनवाणी माता कहती है बेटा खेद मत कर, खेद होना स्वाभाविक है, प्रथम भूमिका में खेद, उसके बाद है भेद, और फिर अभेद। क्या कह रहे हैं? अब तक नहीं हुआ, थोड़ा सा होगा खेद, स्वरूप बताया भेद, भेद ज्ञान, और फिर भेद ज्ञान ही मत करते रहो, अभेद ज्ञान। मैं हूँ एक भेद हो जाएगा कहेंगे तो, बस हूँ। जैसे बच्चे ने मुख में मीठा लड्डू रखा,
पहले तो उसको कंटेंट्स बताए थे, भेद भेद सब करता रहा और मुख में मीठा लगा। मम्मी ने पूछा कैसा है, अब मुंह से भी नहीं बोल रहा है, बस इतना इशारा कर रहा है, मुंह से भी विकल्प नहीं कर रहा है। ऐसे तुम कैसे हो, भगवान मुंह से भी बोल नहीं रहे कि कैसा आनंद है। हाथ पे हाथ धरे हैं, शांत मुद्रा है, तुम देख लो, ऐसा आनंद है। मुद्रा बता रही है अंदर का आनंद। और यहाँ कह रहे हैं दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है? दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है? कि जिसका फल दुष्कृत माने खराब है। और इस सुख शब्द इसलिए यहां पर लिखा कि तुमको इंद्रिय सुख सुख लगता है। तुमको इंद्रिय सुख सुख लगता है, इसलिए यहां पर सुख शब्द लिखा। बाकी ये संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। रात की कथा में लिया था, संसार में तो मात्र सुख की कल्पना है, पर जो दुख मिलता है ना प्रतीक्षण, एक एक प्रसंगों में, बच्चे को ये हो गया, पत्नी को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, दुकान में घाटा हो गया, ये प्रतीक्षण जो दुख मिलता है, ये दुख देखो पूरा वाक्य, संसार में सुख की कल्पना है, पर जो प्रतीक्षण दुख मिलता है वो वास्तविक है। होता है कि नहीं होता? अब जो सुख की कल्पना की थी, जिससे सासू माँ को कल्पना होती है, सासू माँ तो बाद में हुई। जब भी बेटे का जन्म होता है ना घर में, बेटे का, लड़का हुआ कि लड़की, कि लड़का हुआ, और तुम्हारे घर पे तो बहू आएगी, पहले दिन से क्या आस होती है, बहू आएगी। और जब तक शादी नहीं हुई बेटे की, और आशा रहती है शादी होगी, शादी होगी और सब हमारा घर संभालेगी। ठीक व्यंग्यात्मक होता है ना कुछ, माने ऐसे ही, माने उसमें सार भी है और व्यंग भी है। अभी इसकी अपन कल एक चर्चा और रहेगी इसकी, कि अब तक क्यों नहीं हुई, इसका खुलासा करेंगे, समय होगा तो दूसरा कलश लेंगे। अब देखो व्यंग्यात्मक क्या है, उसमें लिया, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर आटा मांडेगी जरूर। अब बहू आई, अब क्या हुआ, देखो सास मांड रही आटा, बहू करके चली गई टाटा। हमारे बंबई जैसे शहरों में सब आस लगाए रहते हैं, बहू आएगी, घर संभालेगी। अब पहले मैंने पति का और पुत्र का टिफिन बनाना पड़ता था, अब बहू का भी टिफिन बनाना पड़ रहा है। बताओ। दूसरा, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर बिस्तर लगाएगी जरूर। देखो सास लगा रही बिस्तर, बहू करके चली गई पिक्चर। सासू माँ आप लगा के रखना, हम पिक्चर देख के आ रहे हैं। अभी हमारे पति देव ऑफिस से आए हैं, लास्ट शो है, देख के आ जाएंगे। अब सासू माँ बिस्तर लगा रही, सासू माने देखो हम कल्पना करते हैं बहू आ जाएगी, घर संभाल लेगी, फिर हम स्वाध्याय करेंगे, फिर हम शिविर में जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। बताओ कितने लोगों की बहू आई और कितना क्या कर पाए, कितना कितना सोचा था और कितना कर पाए। भैया इन्हीं कार्यों के बीच में ही हमें जैसे तैसे अपने लिए समय निकालना है। बहू आएगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, कुछ नहीं होगा। अभी जो आपने वर्तमान में किया वही आपका काम है, बाकी तो आगे क्या होगा आपको क्या मालूम, किसका क्या हो जाए, आपकी आयु है कि नहीं ये नहीं पता। इसलिए आप पहले ही वर्तमान में ही उद्यम करो अपने कार्य। अभी से करते रहोगे और ये भेद विज्ञान की धारा अंदर में बहती रहेगी, तो उस टाइम पे वो अपने अनुकूल होगी, नहीं होगी तो भी चिंता नहीं। क्यों? हमने ये सहजता का, सरलता का, सुख का, स्वाधीनता का मार्ग समझ लिया है। तो जब वस्तु का स्वरूप आपको समझ में आ ही गया है, तो सामने वाला परिणाम अपने अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कोई फर्क नहीं। ये कला ऐसे सीखनी है स्वाध्याय से। जितनी जितनी आपने कल्पना की किसी के लिए भी ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन भैया ये भी दुष्कृत सुख की वांछा है। उस समय भी तो आत्मा की रुचि करे, तो फिर चाहे बहु अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कोई टेंशन नहीं। इसलिए श्री गुरु कह रहे हैं आत्मा की रुचि क्यों नहीं करता और दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है, जिसका फल बुरा है, जिसमें तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे सुख की वांछा क्यों करता है। अब एक प्रश्न और है कि अब तक आत्मानुभूति क्यों नहीं हुई। सबको प्रश्न हो रहा होगा। अभी इतने टाइम तक अपन देखे तो जितनी भी रचनाओं में आप पढ़ोगे, भव भव में पूजा कीनी, दान सुपात्र सुदीनो, ये सब जो अपन पढ़ते हैं कि हमने सब कुछ किया, दिव्य ध्वनि साक्षात सुनी, समोशरण में साक्षात भगवान का योग मिला, फिर भी कार्य क्यों नहीं हुआ। इसको हम चारों अनुयोग से
अनेकों पहलू से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, डॉक्टर के पास अपन गए और इलाज करने पर रोग दूर नहीं हुआ तो अपन क्या करते हैं, पूर्व की हिस्ट्री देखते ना, इसने भी दवाई दी थी, इसने भी ऐसा किया था, तो अब तक रोग क्यों ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर भी केस हिस्ट्री देखता है ना कि हाँ इनने ये मिस्टेक करी, इनने ये मिस्टेक करी, इनने ये मिस्टेक करी, अब ये दवाई दे के देखते, अब ये करके देखते। ऐसे ही हमने क्या क्या मिस्टेक की वो पता होनी चाहिए, तो दोबारा हम वैसे ही मिस्टेक करेंगे, समझ नहीं पाते। तो हमको पता चलेगा कि ये मिस्टेक के कारण अपना कार्य नहीं हुआ, तो मिस्टेक को सुधार करेंगे, और दूसरी बात दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अब वो क्या क्या मिस्टेक रही आप लोग भी सोच करके आना, हम पहले आपसे पूछेंगे, फिर हमने जो उसमें विचार किया है आगम के परिप्रेक्ष्य में जो जो हमको मिलता है उस अनुसार आपको बताने का प्रयास करेंगे। सब लोग इस बात पर विचार करना, अब तक आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। तंसनो मूलो धम्मो, और साम्य भाव ही धर्म है। ऐसे धर्म की प्राप्ति हम सब करें इसी मुहूर्त निज निधि निज में बखाई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। जावणी के ज्ञान से सूझे